भारत के दिल में बसा कर्नाटक राज्य और उसकी राजधानी बेंगलुरु, जहां तकनीक चमक दमक के साथ साथ छुपी होती है अनसुलझी रहस्य की परतें। राजाजी नगर थाना क्षेत्र के भाष्यम सर्कल के पास वाटल नागराज रोड पर स्थित एक सामान्य सा घर, जहां जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ आराम से जीवन जी रहा था। जय कुमार जैन कपड़े के थोक व्यापारी थे और वो रोज की तरह दुकान पर से घर आए और अपनी पत्नी पूजा और छोटा बेटे के साथ एक समारोह में चले गए। और उस दिन उनकी 15 साल की बेटी राशि घर पर अकेली थी। और जब रात बहुत हो गई तो राशि ने महसूस किया कि वो कोई छुपा हुआ है। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने बाथरूम की खिड़की से उठती हुई आग की लपटों को देखा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये सिर्फ एक हादसा था। देखते ही देखते लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर जैन परिवार के घर के बाहर भीड़ जमा करने लगे। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि ये हादसा कैसे हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन सवालों की लपटें और भी तेज जलने लगी। थाना राजाजीपुरम की पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुरुआती पूछताछ में बेटी राशि ने बताया कि पापा सुबह नहाने के लिए बाथरूम गए थे। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पापा झुलस गए। वहीं घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने कहा कि हमने आग बुझाने की पूरी कोशिश की और खुद भी झुलस गए। ये मामला था एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए सहायक पुलिस आयुक्त वी धनंजय कुमार और डीसीपी एन शशि कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों की पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के मन में भी अनेकों सवाल उठने लगे, क्योंकि शव की स्थिति, बयानबाजी और घटना की वजह सब कुछ संदिग्ध था। डीसीपी एन शशि कुमार ने तुरंत निर्देश दिए कि अलग अलग टीम बनाकर मोहल्ले के लोगों और बच्चों से पूछताछ की जाए। तभी एक चौंकाने वाला राज सामने आया, जिसने इस साधारण से समझे जा रहे हादसे की कहानी को और भी पेचीदा बना दिया। मृतक जय कुमार जैन की बेटी राशि और पड़ोसी युवक प्रवीण के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी पुलिस को मिली और घटना के समय भी प्रवीण जैन के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दाल में कुछ तो काला है। फोरेंसिक टीम ने मकान की बारीकी से छानबीन की और गद्दे पर खून के दाग मिले, जो साफ करने की कोशिश की गई थी। फर्श और दीवार पर भी खून साफ किए जाने के निशान थे। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई और भी भयानक निकली। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जय कुमार जैन की मौत महज एक हादसा नहीं थी, बल्कि किसी धारदार हथियार से की गई हत्या थी। पुलिस का शक अब सीधे बेटी राशि और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण की तरफ मुड़ गया। दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। फिर दोनों ने सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि ये हत्या थी और उसे दुर्घटना का रूप दिया गया। डीसीपी एन शशि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जय कुमार जैन हत्या का रहस्य 24 घंटे में सुलझा लिया गया। 15 वर्षीय राशि और 19 वर्षीय प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून सना गद्दा, कपड़े और अन्य साक्ष्य भी बरामद कर लिए गए। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या कारण था जो बेटी और बॉयफ्रेंड ने अपने पिता की जान लेनी चाहिए? कुछ महीनों पहले परिवार की जिंदगी में एक छुपा हुआ राज सामने आया था। जय कुमार जैन अपने कर्मचारी समेत कई लोगों को लाखों रुपए देकर हटाने के पीछे एक अजीब कहानी थी और ये रकम प्रवीण के नाम से बैंक में जमा कर दी गई थी। इसी रकम से पूरा परिवार गुजारा करता था और प्रवीण वही युवक जो अब हत्या के मुख्य संदिग्ध बन चुका था। राशि और प्रवीण की दोस्ती का सिलसिला पिछले 5 साल से चल रहा था और दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। राशि जब 10वीं की छात्रा थी तब प्रवीण इंटर करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र बन चुका था। अलग अलग कॉलेज होने के चलते उनका मिलना कम ही हो पाता था, लेकिन बातचीत का सिलसिला कभी थमता नहीं था। राशि की उम्र छोटी थी, लेकिन बड़ी लड़कियों की तरह बनने की चाह ने उसे मोबाइल चैटिंग और देर रात तक फोन पर बातें करने की आदत दे दी थी। लेकिन जय कुमार जैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि पिता चाहते थे कि उसकी बेटी एक सुनहरा भविष्य बनाए। लेकिन राशि का सपना कुछ और ही था।
वो खुद को फैशन इंडस्ट्री की चमक धमक में देखने की ख्वाहिश रखती थी। उसे स्मार्ट कपड़े पहनना, मॉडलिंग की बातें करना और फिल्मों का जिक्र करना बेहद भाता था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि एक बार राशि ने परिवार को धोखा देकर अपने प्रेमी प्रवीण के साथ मुंबई की राह पकड़ी थी, लेकिन 4 दिन तक दोनों ने मुंबई में फोटो शूट और फैशन शो में भाग लिया। उसके बाद बेटी ने मां को फोन कर बताया था कि मैं मुंबई में हूं, 5 दिन में वापस लौट जाऊंगी, परंतु सच कुछ और ही था। जब जयकुमार को यह बात पता चली तो वो बेहद गुस्से में थे और बेटी के लौटते ही उसकी बेल्ट से पिटाई की गई और मोबाइल छीन लिया गया। जयकुमार जैन को असली झटका तब लगा जब बेटी की सहेलियों ने उसे बताया कि राशि अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि प्रवीण के साथ मुंबई की सड़कों पर थी, और इस खबर ने आग में घी का काम कर दिया। पिता का गुस्सा बढ़ता गया, पर बेटी के ख्यालों में सिर्फ प्रवीण की तस्वीर थी। जवानी के रंगीन ख्वाबों में डूबी राशि ने सोचा था कि उसके प्रेमी के साथ उसका हर पल बिताना कोई अपराध नहीं, लेकिन जब जयकुमार ने उसके मोबाइल पर पाबंदी लगा दी तो दोनों ने चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने की राह निकाली। प्रवीण ने फिर एक और मोबाइल राशि को भिजवा दिया ताकि वे छुप छुपाकर बातें कर सके, परंतु पिता की नजरें इतनी कमजोर नहीं थी। इस नए मोबाइल को भी जब जयकुमार ने छीन लिया तो राशि का मन विद्रोही बन गया और ये विद्रोह एक खतरनाक षड्यंत्र में बदल गया। दोनों मिलकर पिछले 1 महीने से जयकुमार की हत्या की योजना बना रहे थे। टीवी सीरियल्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया से पढ़ लिख कर उन्होंने हत्या के नायाब तरीके भी खोज निकाले और अंत में बीती अगस्त को रात में जब घर पर मां अकेली थी और भाई पुडुचेरी में था तो ये अवसर बन गया और कातिल बेटी ने अपने पिता के लिए जो दूध तैयार किया उसमें चुपके से 6 नींद की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में जयकुमार बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए। रात का सन्नाटा था और जब जयकुमार जैन गहरी नींद में थे तो उसकी बेटी राशि ने उन्हें धीरे से थपथपा और आवाज दी कि पापा ठीक है ना। राशि ने जांचने के बाद संतुष्ट होकर राशि ने अपने प्रेमी प्रवीण को फोन किया। प्रवीण चाकू लेकर घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर बेरमी से अपने पिता के गले व शरीर पर कई वार किए। बेहोश पड़े जयकुमार जैन की लाश को बिस्तर से घसीटकर बाथरूम में ले जाया गया और हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे की दीवारें और फर्श पर लगे खून के छींटे साफ किए। बिस्तर की चादर धोकर सूखने के लिए फैला दी गई। फिर सुबह होते ही राशि ने घर से 3 बोतलें पेट्रोल की भरी और दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पेट्रोल की वजह से आग तेजी से भड़क गई, जिससे प्रवीण और राशि के हाथ पैर आंशिक रूप से झुलस गए। पड़ोसियों ने बाथरूम से निकलती आग की लपटें और धुआं देखकर फौरन फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन इस बीच राशि ने मासूमियत का नाटक शुरू कर दिया कि पापा बाथरूम में नहाने गए थे। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये मासूमियत भरी कहानी एक काला षड्यंत्र बन चुकी थी। राशि और प्रवीण को हत्या का कोई पछतावा नहीं था। हत्या की खुलासे के बाद जब पुलिस ने राशि को गिरफ्तार किया तो उसके परिवार वालों की आंखें अचंभे से भर गई। प्रेमी प्रवीण ने कबूला, मैंने ही उसे बचाने के लिए ये सब किया था। मंगलवार का दिन था। हत्या की आरोपी बेटी से मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। उसकी मां भी पूरी तरह चुपचाप घर में ही रही। राशि ने पुलिस को बोला कि मैंने पिता को चाकू नहीं मारा, लेकिन उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। राजाजी नगर पुलिस ने उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया। आदेश मिलते ही राशि को बल्कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया, परंतु सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जब राशि जेजेबी के सामने खड़ी हुई, उसके चेहरे पर अपराध का कोई पश्चाताप नहीं था। वहीं प्रेमी प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता। दोनों ने इस काले षड्यंत्र को अंजाम देने से पहले हर छोटे से छोटे सबूत को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से कभी नहीं बच सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।